नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर गुरु में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों ऐसे 10 तरीके बताऊंगा इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस के बारे में। अगर आपने इसको फॉलो कर लिए तो आपको कोरोना वायरस छू तक नहीं पाएगा। इस वीडियो में जितने भी तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो सब दोस्तों डॉक्टरों का कहना है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कोरोना वायरस कहाँ से कैसे फैला और किस तरीके से आप जान सकते हो कि आपके अंदर कोरोना वायरस है। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से फैला है। वहाँ पर वुहान शहर में दोस्तों हर चीज़ का कच्चा मीट मिलता था और यह माना जाता है कि ये सांप या तो चमगादड़ में से फैला है। और दोस्तों वहाँ पर एक आदमी ने कच्चा मीट खाया और उसी के अंदर ये कोरोना वायरस था और उसके फिर आदमी के अंदर गया, फिर उससे धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है कोरोना वायरस फैला। और अब आप किस तरीके से जान सकते हो कि आपके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है। दोस्तों जब आप सुबह उठेंगे सोकर तो आप एक लंबी सांस लीजिएगा, फिर उसको 10 सेकंड तक रोक के रखिएगा। और जब आप उस सांस को छोड़ेंगे, अगर उस दौरान आपको छींक या तो खांसी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, तो सांस फूलना या तो घबराहट होना इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है। आप तब जान सकते हैं कि आपके अंदर कोरोना वायरस है कि या नहीं। तो यही तरीका है अपने अंदर जानने का कि आपके अंदर कोरोना वायरस है कि नहीं। और दोस्तों ये कोरोना वायरस किसको किसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि जिसका लंग्स ख़राब है, एक बार ख़राब हो चुका है, या तो लंग्स से उनको प्रॉब्लम है, या तो लीवर से, या तो सांस में कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उनके लिए ये ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उनको ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है इस कोरोना वायरस से। और दोस्तों ये कोरोना वायरस जो है ये ठंड में ज़्यादा होता है, गर्मी में इसका जो इफेक्ट रहता है वो कम हो जाता है। तो यानी केवल हम ठंड में बचा लें और गर्मी में तब ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये यानी कि ये ठंड में ज़्यादा होता है, गर्मी में कम होता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि इसके 10 तरीके किस तरीके से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं ऐसे 10 तरीके कोरोना वायरस के बारे में जो कि अपनाकर आपको कोरोना वायरस छू तक नहीं पाएगा। पहला तरीका क्या है सुनिए। अगर आपको खांसी जुकाम बुखार इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आप डॉक्टर को, अपने आसपास वाले डॉक्टर को दिखाएं या तो चेकअप कराएं। क्योंकि इसका जो लक्षण होता है केवल यही होता है कि अगर आपको खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो आप जान जाइए कि आपके अंदर कोरोना वायरस हो सकता है। और दोस्तों दूसरे से हाथ मिलाने गले लगने से बचिए। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप बाहर से आते हैं तुरंत साबुन से हाथ धुलिए या तो सैनिटाइज़र लिए रहिए, वो उसको हाथ में लगा लीजिए, तो आप बच सकते हैं कोरोना वायरस से। तीसरा तरीका क्या है, आप हमेशा गर्म पानी करके पीजिए। गर्म पानी से क्या होगा दोस्तों बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कोरोना वायरस आपके अंदर चला भी गया है, कोरोना वायरस कहाँ से जाता है ये सुन लीजिए। या तो आपके मुंह से जाएगा, या तो नाक से जाएगा, या तो कान से जाएगा, या तो आँख से जाएगा। ये 4 चीज़ से आपके अंदर जाता है कोरोना वायरस। ठीक है। अगर आपके अंदर मान लीजिए कोरोना वायरस चला गया है, इसका दोस्तों हर जगह टाइम होता है। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कहते हैं, कपड़ों पे ये इतने घंटे रहता है, ज़मीन पर इतने घंटे, वैसे शरीर में भी ये कुछ देर रहता है। उसके बाद ये ग्रो करना शुरू करता है शरीर में। तो अगर उसी टाइम अगर आप गर्म पानी पीते हो तो आपके अंदर से वो निकल जाएगा, क्योंकि वो गर्मी में नहीं रह पाता। गर्म पानी पियोगे तो वो नहीं रह पाएगा अंदर। तो इस तरीके से आप गर्म पानी पीकर भी बच सकते हो कोरोना वायरस से। अब चौथा क्या है, चौथा स्टेप क्या है, आपको बाहर का जो सामान रहता है, जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर होगी, ये सब खाने से भी बचना है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कौन जान रहा है कौन क्या छू रहा है क्या नहीं छू रहा है। क्योंकि किसको कोरोना हुआ है, मान लीजिए किसी को हुआ है, फिर भी वो चाउमीन छू रहा है तो आपको भी हो सकता है। तो इसलिए बाहर का सामान अभी खाने से बचिए जब तक ये कोरोना वायरस है। अब पाँचवा क्या है, पाँचवा स्टेप क्या है दोस्तों, पाँचवा स्टेप ये है कि आपको मांस मछली खाने से भी बचना है। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि टिकटॉक पे, यूट्यूब पे कि खाइए ना खाइए, ऐसे बहुत बार आप सुन रहे होगे, लेकिन डॉक्टरों की मानिए तो आप ना खाइए। क्योंकि दोस्तों ये जानवरों से निकल के इंसान में आया है। तो इसलिए आप अभी मांस मछली खाना बंद कर दीजिए। कुछ दिन बाद खाइएगा जब ये कोरोना वायरस कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी पता लगा आप खा भी रहे हो, उससे ज़्यादा आप डर रहे हो कि कहीं मुझे ना हो जाए, तो इसलिए आप खाना जो है इसको मीट मछली अभी खाना बंद कर दीजिए। उसके बाद में आप खाइएगा ना जब ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 5 स्टेप। छठवां स्टेप क्या है, छठवां स्टेप यह है दोस्तों, आप हमेशा मास्क लगा के चलिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मास्क लगा लोगे तो आपका मुंह और नाक ये ढक उठेगा, तो आपका यानी कि ये मुंह और नाक से ज़्यादा जाता है, तो इसलिए आप बच जाओगे कोरोना वायरस से। सातवां स्टेप क्या है, सातवां स्टेप दोस्तों यह है कि आप बाहर बाहर से कभी भी घर में आते हो तो तुरंत आप अपने जो कपड़ा है उसको अगर निकालते हो तो उसको धुलिए और इसको धूप में ज़्यादा देर तक सुखवाइए। इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको धूप में ज़्यादा देर तक इसको सुखवाएंगे तो ये जो कोरोना वायरस है धूप में नहीं रह पाता है। गर्मी में भी ये कोरोना वायरस ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। तो ये अगर आपको मान लीजिए कपड़ों पे लगा भी है तो ये मर जाएगा
और अगर आप उसके बाद ही ये कपड़ा पहनते तो आपको कुछ नहीं असर करेगा। 8वां स्टेप क्या है दोस्तों, आप अपने खानों में, खाना जो आप खाते हैं उसमें ज़्यादा हल्दी मिलाइए। जैसे कि हल्दी, दाल में ज़्यादा हल्दी मिलाइए, क्योंकि हल्दी मिलाने से दोस्तों, जो हल्दी होती है हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है हल्दी को। हल्दी दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको कोरोना वायरस अगर मान लीजिए अंदर आ भी गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये दोस्तों 8 स्टेप हो गए। 9वां स्टेप क्या है दोस्तों, 9वां स्टेप है कि आप अपने खाने को फ्रिज में रखने से बचिए। अब आप सोचोगे क्यों फ्रिज में रखने से बचिए? फ्रिज में रखने से इसलिए बचिए क्योंकि दोस्तों फ्रिज हमेशा ठंडी रहती है और ठंडी चीज़ों पे ये ज़्यादा देर तक रहता है कोरोना वायरस, वहीं पर ये सर्वाइव कर पाता है ठंडी चीज़ों पे कोरोना वायरस। ठीक है, तो इसलिए अगर आप खाना पानी अगर उसमें रखते हो तो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए खाने पानी को फ्रिज में रखने से बचिए, और गर्मी है तब भी आप गर्म पानी करके पीजिए, तभी आप बच पाओगे। क्योंकि दोस्तों अब डॉक्टर जो है इसका वैक्सीन वैक्सीन बना रहे हैं, तो इसलिए जब ये वैक्सीन बन जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले केवल 1-2 महीने आप बच लीजिए, 1-2 महीने गर्म पानी पी लीजिए, थोड़ा कष्ट सह लीजिए ताकि आप बच जाएँ। तो इसलिए आप फ्रिज में खाने को रखने से बचिए, पानी को रखने से बचिए, क्योंकि ये ठंडी चीज़ों पे ज़्यादा होता है ये कोरोना वायरस। तो अगर मान लीजिए खाने को रखते हो तो खाने में भी कोरोना वायरस हो जाएगा, तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। 10वां स्टेप क्या है? 10वां स्टेप क्या है? 10वां स्टेप है आपको पूरी नींद लेना है। अब सोचो कि पूरी नींद लेने से क्या होगा? पूरी नींद इसलिए लेना है दोस्तों, अगर आप पूरी नींद लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। अब पूरी नींद लेने का मतलब ये नहीं कि दिन भर आप सोते ही रहो, यानी कि आपको पूरी नींद लेना है, ज़्यादा भी नहीं सोना है, ठीक है? यानी कि 6 से 8 घंटे आपको सोना है रात में बस, ठीक है? इससे क्या होगा दोस्तों, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। अगर मान लीजिए अगर आप कम सोते हो तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। जैसे कि आप उठोगे आपको आलस लगेगी, आँख गर्म रहेगी, आँख लाल हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आपके शरीर भी कमज़ोर हो जाएगी, इम्यून सिस्टम भी आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए आपको पूरी नींद लेना, और जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है कोरोना वायरस उसी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसलिए पूरी नींद लीजिए, ज़्यादा भी नींद ना लीजिए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे 10 स्टेप जिसको कि आप फॉलो करके बच सकते हो कोरोना वायरस से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।